हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पीछे हमने जो है वो परसेंटाइल पढ़ा था, हमने जो है क्वांटाइल्स पढ़ा, क्वार्टाइल्स पढ़ा, डेसाइल्स पढ़ा, और हमने उसमें देखा था कि मेजर ऑफ लोकेशन। तो हमने उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ा था। तो हम उसमें देख रहे थे कि एक मीन वैल्यू थी, एक सेंट्रल वैल्यू थी। तो उसी लिए जो और वो उसी के अराउंड जो है डाटा फॉल कर रहा था। पीछे हमने एवरेज भी पढ़ा था, तो वो सारे एक बार हम रिकॉल कर लेंगे इस क्लास को पढ़ने से पहले। तो वो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो सभी उस क्लास से उसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है डिस्क्राइब द होल डाटा बाय अ सिंगल वैल्यू। मतलब हमारे पास पूरा का पूरा डाटा है, उसको हमने एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, या उसकी एक सेंट्रल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसको हम कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी। अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑल्सो रेफर्ड एज मेजर ऑफ सेंटर और सेंट्रल लोकेशन इज अ समरी मेजर that attempts to describe a whole set of data with a single value that represents the middle or center of the distribution। इसका मतलब है कि हम एक मेजरमेंट करते हैं होल डाटा से बाय कैलकुलेशन, बाय स्टैटिस्टिक्स। जो हमें जो है एक सेंट्रल वैल्यू आती है, वो एक समराइज्ड मेजर है। किसका? वो हमारी एक अटेम्प्ट है समरी फाइंड आउट करने का, जो भी हमने होल डाटा जो है वो कलेक्ट करके रखा है, और वो हम फाइंड आउट करते हैं एक सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द मिडल और सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो हम एक समराइज्ड सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम सेंटर लोकेशन कहते हैं, वो जो है वो रिप्रेजेंट करती है और मिडल पार्ट को या सेंटर ऑफ दैट डाटा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है उस डाटा का, वो सेंट्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन। The arithmetic mean is defined as the sum of observations divided by the total number of observations। तो पीछे हमने एवरेज भी पढ़ा था कि हमारे पास जितने नंबर्स होंगे उतने नंबर्स के जो है उसको प्लस करेंगे, और उसके जो है वो कितने नंबर है उससे उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो वहाँ हमने उसको कहा था एवरेज। वही एवरेज जो है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। एवरेज इज़ ऑल्सो द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। वैसे ही मीन इज़ ऑल्सो द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार जो हमारा सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थमेटिक मीन को। समेशन एक्स का मतलब है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, जैसे x1, x2, x3 एंड अप टू xn, मतलब जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये हमने पहले भी जब हम 9th 10th +1 या +2 में हम जो है वो समेशन, या फिज़िक्स में हम जो है वो समेशन को पढ़ते हैं। n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन और एवरेज अ फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल नंबर, होल ग्रुप। ठीक है, एक ऐसी फिगर या ऐसे डिजिट्स जो होल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मीन या एवरेज कहते हैं। और अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो हमने यहाँ क्या देखा था? एक्स समेशन एक्स है, एक्स बार है अर्थमेटिक मीन, और समेशन एक्स है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, एंड एन था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो देखिए क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। हमारे पास है 5 5 6 7 7 7 8 9 8 0, ये ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। तो अगर हम इनकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी n वैल्यू है वो है 10। अब हमें ऊपर वाला फाइंड आउट करना है, तो ऊपर वाला हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सब का टोटल जो होगा। तो अगर हम इन सब, ये तो 0 है, इसका कोई एडिशन नहीं होगा, तो इन सब का जो टोटल होगा वो कितना आया? 62 आया। आप ऐड करके देख सकते हैं। अगर हम 0 भी लिख देते हैं 10 पूरे करने के लिए, तो हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आएगा वो आएगा 62/10। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन होगा वो होगा 6.2। इट मीन्स द सेंट्रल वैल्यू इज 6.2 फॉर दिस डाटा कलेक्शन। तो ये तो थी हमारे पास सिंपल सीरीज।
अब हम एग्जाम्पल लेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक ऑब्जर्वेशन का जो है अलग जो है वो फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी मतलब देखो, इसके लिए पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई। एफ आई क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, एंड एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ द जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये हम आगे देखेंगे कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास नंबर ऑफ़ गोल्स, मतलब हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। और 0 की फ्रिक्वेंसी कितनी रही? एक कोई मैच थे, अलग अलग मैच हैं, तो जो 0 गोल्स हुए उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी? 8 मैचेस में जो है वो 0 गोल हुआ, 10 मैचेस में जो 1 गोल हुआ, 12 मैचेस में 2 गोल हुए, 3 मैचेस में जो है 3 गोल हुए, 5 मैचेस में जो है 4 गोल हुए, और जो है 2 मैचेस में जो है 5 गोल हुए। तो ये क्या थी? हमारी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर ऑफ़ गोल्स। और ये जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मैचेस है कि किस में जो है वो 0 गोल जो है वो कितने मैचेस में हुए। तो इसमें 8, 10, 12, 3, 5, 2, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये आएगा 40। मतलब नंबर जो थे, कितनी बार हमने उस मैच को खेला, वो कितने थे? 40 थे। मतलब n जो था हमारा 40 है। अब हमारे पास आना चाहिए एफ आई एक्स आई। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो गोल्स जो हैं और फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, गोल्स और फ्रिक्वेंसी हमें ये दोनों जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 8 × 0 ये फॉर्मूला में दिया है कि अगर इसका हमें जो है समेशन, इसका हमें मीन निकालना है, तो जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ। तो समेशन एफ एक्स आई मतलब होल का एफ आई एक्स आई क्या आया? 0 × 8 इज इक्वल टू 0, 1 × 10 इज इक्वल टू 10, 2 × 12 इज इक्वल टू 24, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 × 5 इज इक्वल टू 20, 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अगर इन सब का हम टोटल देखें तो हमारे पास आता है 73। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एफ आई एक्स आई। तो जो एफ आई एक्स आई है वो है 0, 10, 24, 9, 20 और 10। तो इनका होल मतलब अब हम निकाल रहे हैं समेशन एफ आई एक्स आई। तो जो समेशन एफ आई एक्स आई है वो इनका टोटल होगा, वो आ गया 73। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम वैल्यूज़ पुट करें, क्योंकि अब हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, तो इसमें क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन, दैट इज़ 73/40। तो इसका अगर हम मीन निकालते हैं या इसकी हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं इन होल में से, तो वो हमारे पास आती है 1.825। दिस इज़ द मीन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज़। अगर कोई डिस्क्रीट सीरीज़ होगी तो उस केस में हमारे पास जो मीन आएगा उसको हमें इस तरह कैलकुलेट करना है, और उसका फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा। दिस इज़ वेरी इजी। अगर आप 1 या 2 बार जो है वो इस वीडियो को देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगी ये। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ डिस्क्रीट, व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये सब हमने पीछे पढ़ा है। तो जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो भी हमारे पास यही फॉर्मूला रहता है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन। लेकिन इसमें जो है वो कुछ एक जो है हमें चीज़ें जो है वो ऑल्टर करनी पड़ती हैं या अजम्पशंस करनी पड़ती हैं। इसमें एक्स आई होगा, देखो एक्स आई हमें चाहिए क्योंकि ऊपर भी जो है वो एक्स आई हमें जो है वो ऑलरेडी हमारे पास था। तो इसमें भी हमें अब हमारे पास इसमें कॉन्टिन्यूस है, 20 to 40 है, 40 to 60 है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को ऐसे तो ले नहीं सकते इसमें। तो इसमें हमने क्या, हमें कैलकुलेशन के लिए जो एक्स आई रहेगा इसमें रहेगा मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। मतलब कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ये रूल है कि जो एक्स आई होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगी, वो हम कौन लेंगे? वो लेंगे हम मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस। और जो एन होगा अगेन टोटल फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो आइए हम एग्जाम्पल से इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे अभी। तो हमारे पास जो क्लास थी वो थी 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज़ मैंने आपको पीछे बताई थी। तो जो 20 to 40 है उनकी फ्रिक्वेंसी है 9, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी है 9। जो 40 to 60 है उनकी फ्रिक्वेंसी है 11, 60 to 80 है उनकी फ्रिक्वेंसी है 14। अब इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि क्लास में स्टूडेंट्स हैं,
जिनके मार्क्स जो है 20 to 40 के बीच में फॉल कर रहे हैं वो हैं 9 स्टूडेंट्स। जिनके मार्क्स जो 40 to 60 के बीच में फॉल कर रहे हैं वो हैं 11 स्टूडेंट्स। वैसे ही जो 60 to 80 के बीच में वो है 14 स्टूडेंट। जैसे 80 to 100 के बीच में वो है 6 स्टूडेंट्स। 100 और 120 के बीच में जो है वो है 8 स्टूडेंट्स। 122 to 140 के बीच में 15 स्टूडेंट्स और 140 to 160 के बीच में 12 स्टूडेंट्स। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी का टोटल करते हैं जैसे हमने ऊपर किया था तो ये आता है 75। अब हमने यहाँ पढ़ा था कि जो एक्स आई होगा इसमें से वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वो है मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो अगर आप 20 to 40 के बीच में मिड पॉइंट देखते हैं तो 20, 30, 30 जो है वो उसका मिड पॉइंट है। 40 to 60 के बीच में क्या है 50 है। 60 to 80 के बीच में क्या है 70 है। 80 to 100 के बीच में क्या है 90 है। 100 to 120 के बीच में 110 है। 120 और 140 के बीच में 130 है और 140 और 160 के बीच में जो मिड पॉइंट है दैट इज़ 150। तो इसमें अगर हमें एफ आई एक्स आई मतलब हमें समेशन एफ आई एक्स आई निकालना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन, तो हम वो कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास जो है एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है, फ्रिक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है। तो जैसे हमने ऊपर किया था एफ आई एक्स आई, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई। हमें फार्मूला में पुट करने के लिए हमारे पास समेशन एफ आई एक्स आई भी है, क्योंकि एक समेशन का मतलब होता है सब का टोटल, और हमारे पास एन भी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं अगर हम इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 697.75 दैट इज़ 92.93। तो मतलब जो ये सारा हमें पीछे ऑब्जर्वेशंस थी उनका जो मीन है, उनका जो एवरेज है वो है 92.93। ठीक है, तो इसमें मेरिट्स क्या हैं, इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। ईजी टू कैलकुलेट है, अभी हमने देख लिया कि बहुत ईजी है ये कैलकुलेट करने में। ईजी टू अंडरस्टैंड है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, हम सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो इसमें देख रहे हैं। लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्रैक्शंस, इसमें जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, ओनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव। यस, अगर आप देखें इसमें तो हमने सिर्फ क्वांटिटीज़ ली हैं, नॉट क्वालिटेटिव लिया है, और हमें कैलकुलेशंस है इसमें, तो ये सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ होगा। कैन नॉट डिटरमाइन ग्राफिकली, इसको हम ग्राफिकली नहीं प्रेजेंट कर सकते। इट इज़ अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस, अगर बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी तो उससे ये अफेक्ट रहेगा, टफ होगा कैलकुलेट करने में। इट कांट ऑब्टेन इवन इफ़ सिंगल ऑब्जर्वेशन, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग हुई बाई चांस डाटा में से तो हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते भी हैं तो हमारे पास वो फॉल्स कैलकुलेशन होगी। तो बच्चों ये था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन।